जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट होने वाला है तो सभी लोग लाइव आ जाएं। हिंदी व्याकरण को फिर से हम एक बार टेस्ट देंगे सभी लोग, है ना, एक साथ मिलकर के। तो जल्दी से बताएं। और दोस्तों अपना जो टेस्ट होता है रोज़ हिंदी का, वो रोज़ रात्रि 8 बजे होता है। ठीक है, हम हिंदी का टेस्ट लगाते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और वीडियो को शेयर भी करना है। चलिए, तो आपको प्रश्नों का उत्तर बताना है फटाफट से। 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है दोस्तों, केवल अनुमानतः सर्वथा यह किस विशेषण के प्रकार हैं? केवल अनुमानतः सर्वथा ये किस विशेषण के प्रकार हैं? रीतिवाचक के हैं, परिमाणवाचक के हैं, स्थानवाचक के हैं या फिर कालवाचक के हैं? प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर बताना है। केवल अनुमानतः सर्वथा ये किस विशेषण के प्रकार माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हमें बताना है। मनीष जी, प्रियंका जी, 1 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल अनुमानतः सर्वथा यह किस विशेषण के हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा परिमाणवाचक, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अब अगला क्वेश्चन बताना है। वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? वह आए तो मैं जाऊं में कौन सा काल है? हेतु हेतुम पद भविष्य काल, भूतकाल, संभाव्य भविष्य काल या फिर सामान्य भविष्य काल? तो कौन सा काल हो जाएगा आपका? वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, इसमें आपका बिल्कुल सही 1 नंबर हेतु हेतुम पद भविष्य काल, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा मनीष जी। प्रश्न क्रमांक 2 का ए, वेरी गुड मांगीलाल जी। अगला क्वेश्चन बताना है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? कोई क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है या सर्वनाम है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? तब आपका प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण होता है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है रोहित जी, 3 का सी हो जाएगा। अगला बचाना है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या शब्द क्या है? धीरे धीरे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है? राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तब आपका प्रश्न क्रमांक 4 है और 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ये क्या है? क्रिया विशेषण, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, ये क्या है? क्रिया, और क्रिया की भी विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पढ़े हैं आपने, कर्म कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है या करण कारक है? राजा भिक्षुक को दान देता है, भिक्षुक को दान देता है, तो कौन सा कारक हो जाएगा इसमें? प्रश्न क्रमांक 5। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कारक है दान देता है? तो 5 का उत्तर अच्छे से बता देना है। दीपश्री जी, राकेश जी, ए क्यों लगा रहे हो आप लोग? इसमें कर्म कारक नहीं होता, कुछ देने के लिए या फिर अलग होने के लिए संप्रदान कारक होता है, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर सही होगा इसका मनीष जी, वेरी गुड। कुछ देने के लिए या फिर अलग होने के लिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इस प्रकार से सी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा है, प्राण है, लड़का या फिर पुस्तक? तो कौन सा शब्द बहुवचन है? प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर बताना है। आपने पढ़े हैं
कई शब्द ऐसे होते हैं कि क्या होते हैं कि हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, और वो शब्द है प्राण, है ना। प्राण जो शब्द है, आंसू, आंसू भी किए जाते हैं ना, आंसू आप पढ़ते हो तो आंसू भी बहुवचन में है, प्राण भी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की, खिड़की बताना है आपको, तद्भव, देशज, विदेशज या फिर वर्ण संकर, है ना। खिड़की में वो देखते होंगे आप लोग, झांकते होंगे, 7 नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? खिड़की, है ना। अपन बोलते वो तो खिड़की के पास बैठा है, खिड़की के पास बैठा है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? देशज हो जाएगा। हम देसी भाषा में बोलते हैं वो तो खिड़की के पास बैठा है यार, तो देशज, है ना। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? राहुल जी, तो प्रश्न क्रमांक 8 और 8 का बिल्कुल आपका सही आंसर होगा अधिसूचना का नोटिफिकेशन, यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर नोटिफिकेशन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखना है दोस्तों, राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह युक्त है? अल्प विराम है, हंस पद है, पूर्ण विराम है या रेखिका है? प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर बताना है। राम अयोध्या के राजा थे, कौन सा चिन्ह युक्त है? तब आपका प्रश्न क्रमांक 9 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 का होगा पूर्ण विराम, है ना। थे और पूर्ण विराम, तो राम अयोध्या के राजा थे, पूर्ण विराम हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? कौन सा व्यंजन है जो अल्प प्राण है? प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर बताना है। आपने वर्ग के 1, 3 और 5 ये पढ़े होंगे अल्प प्राण, और 2 और 4 पढ़े होंगे महाप्राण, है ना। तो कौन सा व्यंजन है जो अल्प प्राण है? प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर बताना है। तो हम पढ़ते ना कच्चट तप, तो चा ही तो आ रहा है, चा, है ना। चा क्या है? ये क्या हो जाएगा? वर्ग का प्रथम चा, तो चा क्या है? अल्प प्राण है, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला बताना है दोस्तों, असमानार्थक शब्द का चयन करना है। समानार्थक शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है? स्वर, श्रवण, ध्वनि, आवाज, तो कौन सा शब्द है जो इनके समानार्थी नहीं है या इनसे भिन्न है? 13 का आंसर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रवण। कौन सा शब्द है? श्रवण इनसे अलग है। स्वर, आवाज, ध्वनि ये सभी समानार्थक हैं। ठीक है, श्रवण आपका अलग है, सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, वीर, अब इनमें से कौन सा नहीं है? वीर, सूर, निडर, डरपोक, तो कौन सा नहीं है? 14 का आंसर, तो 14 का आपका बिल्कुल सही होगा। वीर, सूर, निडर एक समानार्थक हैं, है ना, लेकिन डरपोक समानार्थक नहीं है, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 15 का देखो, जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन, तो हम देखते हैं कि उत्पादन किसी भी चीज का करते हैं, जन्म होता है और कोई चीज उगती है, तो ये तीनों क्या है? समानार्थक, लेकिन मृत्यु क्या हो जाएगी? इनके विलोम है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 15 का वी। अगला देखते, फूल का तत्सम क्या है? फूल, आप फूल तोड़ते हैं और फूल का तत्सम आपको पता नहीं है, जब आपको पता हो तभी तोड़ना है। अब है पोहप, प्रसून, पुष्प या फिर सुमन, क्या है फूल का तत्सम शब्द? प्रश्न क्रमांक 16। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? फूल का तत्सम होता है पुष्प, यानी बी नंबर। ठीक है, वेरी गुड, बी नंबर बिल्कुल है। दीप्ति जी, किरण जी, कर्म का तद्भव शब्द बताइए। कर्म, कर्म का तद्भव क्या होगा? काम, क्रिया, कृत्य या फिर कार्य? तो प्रश्न क्रमांक है अपना 17 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कर्म। कर्म मतलब होता है दोस्तों क्या? काम। काम यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। कर्म मतलब क्या होता है? काम।
ठीक है, ए। तद्भव, तद्भव हो जाएगा, मतलब कर्म का तद्भव, है ना, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमें बताना है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द योग में शुद्ध है। शब्द योग में बताना वर्तनी की दृष्टि से, तो कौन सा है, बरात बसंत, बरात बसंत वसंत, वारात वसंत, बारात वसंत। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द योग में है जो शुद्ध है। यस रत्ती जी, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है। कौन सा शब्द शुद्ध माना जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 का बताना है, 18 का। तो कुछ लोग ए बता रहे हैं, तो कुछ लोग बी बता रहे हैं, और आपका 18 का क्या हो जाएगा, शुद्ध बताना है प्रश्न क्रमांक 18 का। और आपका सही होगा क्या, वरात और वसंत, है ना, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर, इसको चेक भी कर लो थोड़ा सा, सी नंबर है वैसे। मुकुंद किसका पर्याय है, मुकुंद बताना है हमें। मुकुंद किसका पर्याय है, जल्दी से बताओ 19 का आंसर। तो मुकुंद जो है दोस्तों वो किसका पर्याय है, विष्णु का, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मुकुंद किसका पर्याय है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध बताना है। प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर शुद्ध, मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, या फिर मोहन और गीता गा रही है। तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 20 में। मोहन और गीता गा रही हैं, ये भी नहीं है। गीता और मोहन गा रहा है, ये भी नहीं है। मोहन और गीता गा रहे हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, एक बार चेक कर लो, वसंत और बारात चेक करो जरा। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो क्या है। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। प्रश्न क्रमांक अपना 21 है। क्या हो जाएगा सही, तो प्रश्न क्रमांक जो 21 है, और 21 का आपका सही आंसर होगा सी, पिष्ट पेषण। एक बार कही बात को दोहराते रहना क्या कहलाता है, पिष्ट पेषण, यानी कि सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, चंगा तो कठौती में गंगा, खालिस्तान चंगा तो कठौती में गंगा, जल्दी बताएं। तो प्रश्न क्रमांक जो 22 है, और 22 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। और आपका जो वरात वाला है वो सही है, सी नंबर, है ना। वरात आपका ऐसा ही लिखा जाता है, वा रा उत्ता वरात, और बसंत आपका ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, वसंत, तो याद रख लेना, है ना, वरात और बसंत आपका बिल्कुल सही है। अगला बताना है आपको, पाप का घड़ा भरना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। पाप का घड़ा भरना, पाप की पराकाष्ठा होना, पाप उदय होना, पाप कमाना, या फिर पाप मूल लेना। तो पाप का घड़ा भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। प्रश्न क्रमांक बताना है हमें,
परीक्षित जी, आभा जी, निधि जी, मांगीलाल जी, प्रश्न क्रमांक 23 का आपका बिल्कुल सही है। पाप की पराकाष्ठा होना, ये नंबर, ठीक है, ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अरिहंत जैन जी, अगला बताना है, सही कहावत पहचानना है। नाच न जाने बादन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा, या फिर नाम न जाने आंगन टेढ़ा। सही कहावत कौन सी हो जाएगी? हेमलता सेन जी, सही कहावत बताना है। हेमलता जी, बहुत दिन में फिर से क्लास ज्वाइन की है आपने, और सही कहावत जो होगी 24 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं बताना है। तटनी, सरिता, उषा या फिर नद। तो नदी का पर्यायवाची बताना है हमें। 25 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? फतेह जी, बी नंबर। नदी का पर्यायवाची उषा नहीं है, तटनी है, सरिता है, नद है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बी नंबर, वेरी गुड। अगला बताना है, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है तो कौन सा है? 26 का आंसर बताना है, बिल्कुल सही बताना, ठीक है। हाँ, पंजाबी में, अच्छा, तो समष्टि का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है ना? यस जी, पंजाब से हैं इसलिए पंजाबी का बता रहे हैं। दीप्ति जी, समष्टि का विपरीतार्थ शब्द जो है 26 का आपका बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, व्यष्टि, समष्टि का व्यष्टि, है ना, डी नंबर। डी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमें बताना है, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? महोर्मी, महोर्मी का बताना है। संगीता जी वर्मा, प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर क्या हो जाएगा? संधि मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई है, संधि अगर नहीं बनती तो संधि वाला वीडियो का मैं प्ले लिस्ट डाल दूंगा ग्रुप में, बता देना कि हाँ जरूरत है, तो संधि पढ़ लेना बहुत अच्छे से। महोर्मी का संधि विच्छेद बताना है 27 का आंसर, और 27 का आपका क्या हो जाएगा? महाधन उर्मी, महाधन उर्मी, यानी कि, ठीक है, नहीं, अनअकैडमी पर नहीं है, महाधन उर्मी यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इति धन आदि, इत्यादि में कौन सी संधि है? इति धन आदि 28 का आंसर बताना है। यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या फिर अयादि संधि। तो इति धन आदि में, इत्यादि में कौन सी संधि हो जाएगी? और 28 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या? यण संधि। यण संधि यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, यण संधि इत्यादि में। अगला बताना है, प्रत्यय होता है, शब्दांश होता है, पदांश होता है, वाक्यांश होता है या फिर पद्यांश होता है? क्या होता है प्रत्यय? आप पढ़ते ना कि शब्द के पीछे लगकर जो अर्थ का परिवर्तन कर दे वो क्या है? प्रत्यय है। और प्रत्यय होता है तो क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 29 का आंसर बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शब्दांश, ए नंबर, वेरी गुड। अगला बताना, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। बहिर होगा, बहस होगा, बहिर होगा या फिर वही होगा। 30 का आंसर बताना है अर्चना जी केवेट, और 30 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या होगा? वहिर धनमुखी, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर का, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। किट्टू जी, सुमन वर्मा जी। अगला आपको बताना है सचिन पाल जी कि व्यंग लेखक सामाजिक खालिस्तान पर तीखा प्रहार करता है। अनुरूपता पर, सामाजिक अनुरूपता पर, सामाजिक अभिरामता पर, सामाजिक विद्रूपता पर या फिर सामाजिक संगति पर। जो व्यंग लेखक होते हैं, आपने पढ़े होंगे हरिशंकर परसाई व्यंग लेखक हैं, तो ये किस पर तीखा प्रहार करते हैं? प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर सामाजिक विद्रूपता। सामाजिक में जो विद्रूपता होती है ना, समाज से अलग कुछ ऐसी चीजें होती हैं, है ना, उन पर क्या करते हैं? तीखा प्रहार करते हैं, कुरीतियों पर प्रहार करते हैं, ठीक है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? 35 का आंसर बताना है हमें। दीपश्री जी, रेखा यादव जी, पथभ्रष्ट में जो समास है वो कौन सा समास हो जाएगा?
अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, या फिर कर्मधारय समास है। तो 35 का आंसर बताना है ज्योति देवी जी, और 35 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी यानी कि तत्पुरुष, पथ से भ्रष्ट, है ना, सी नंबर बिल्कुल है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, है ना, आप पढ़ते ना, पाणिनि की ये ग्रंथ है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी में हमें समास बताने को बोला है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पेंडू जी, अंकित जी, संगीता वर्मा जी, 36 का आंसर क्या हो जाएगा, और आपने बिल्कुल सही बताया है सर कि क्या हो जाएगा, अष्ट अध्यायों का समूह है, यानी कि द्विगु समास, ठीक है, बी नंबर, वेरी गुड। अगला बताना है आपको, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है, कानून का रूप देने के लिए क्या कहलाता है, 37 का आंसर, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया जो प्रस्ताव होता है, जो मसौदा होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, विधेयक। हम बोलते ना कि संसद में विधेयक पास किया गया, विधेयक प्रस्तावित किया गया, है ना, तो उसे विधेयक कहा जाता है, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, किस रस का स्थायी भाव है विस्मय, 38 का आंसर बताना है। तो रस के स्थायी भाव भी हमें याद करना है, सोनम जी, है ना, नीलम जी, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का बिल्कुल सही आंसर होगा, अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, विस्मय, वेरी गुड। अगला बताना, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई छंद जब आप पढ़ते हो तो कितनी मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, हमें बताना है मनीष जी, और आपका 39 का बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, 39 का वी, 16 है ना, वी, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। तेरी बर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तेरी बर छीने हैं खलन की, इस पंक्ति में अलंकार बताना है, रूपक है, अनुप्रास, यमक, या फिर श्लेष अलंकार है। तो प्रश्न क्रमांक है अपना 40, और 40 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, बरछी आ रहे हैं, है ना, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यमक अलंकार, बरछीने है ना खलन के, तो डी नंबर आपका यहाँ पर यमक अलंकार बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला बताना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है तो कौन सा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वही हैं जो हिंदी में आलोचना के शुरुआत करता भी माने जाते हैं, और हिंदी के श्रेष्ठ आचार्य माने जाते हैं शुक्ल जी, है ना, और इनका जो निबंध है, माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्कुराए, या फिर आलोक पर्व, तो 46 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौन सा है, चिंतामणि, है ना, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सबकी चिंता थी, तो चिंतामणि इन्हीं का निबंध है। और आदिकाल की रचना है तो कौन सी है, अखरावट, दीपशिका, छत्रसाल दशक, या फिर खुमाण रासो, तो कौन सी है आदिकाल की रचना, 47 का आंसर बताना है। तो सभी को पता है कि जो खुमाण रासो है ये रचना है किसकी, दलपति विजय की रचना है, और ये आदिकाल की रचना है खुमाण रासो, ठीक है, खुमाण रासो है। 47 का उत्तर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन हमें बताना है, कौन सी कृति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है, साहित्य अकादमी मिला है अमृत राय की, कौन सी है जिसे 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, मंजुला जी, ज्ञान गुप्ता। 48 का आंसर जो आपका राइट होगा वो क्या हो जाएगा, अमृत राय की जो पुस्तक है जिसे 1963 में क्या मिला था साहित्य अकादमी, वो क्या है, प्रेमचंद कलम का सिपाही, है ना, ये कलम का सिपाही है दोस्तों। 48 का आपका ए नंबर बिल्कुल सही है, रोहित कुमार जी, वेरी गुड। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है,
बिल्कुल सरल है। 49 का आंसर सभी का सही आना चाहिए। पृथ्वीराज रासो। तो एक किसकी रचना है? सचिन पाल जी, सतल सिंह जी। उत्तर आपका बिल्कुल 49 का जो सही हो जाएगा ये किसकी है? पृथ्वीराज रासो। तो ये चंद्रबरदाई की है दोस्तों। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और हिंदी के प्रथम महाकवि हैं चंद्रबरदाई। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे सभी लोग। सूरसागर किसकी रचना है? 50 का आंसर आपको बताना है। सूरसागर किसकी रचना है? तो सूर आया है तो सूर से तो आप समझ ही गए होंगे यस जी कि ये तो सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये कृष्ण काव्य धारा की श्रेष्ठ कवि किसकी है? सूरदास जी की है। जबरीन जी बानो, है ना, दीप्ति जी। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर 50 जो क्वेश्चन हैं वो अपने कंप्लीट होते हैं, जिनमें से सभी लोगों ने मनीष जाटव जी, अर्चना केवट जी, किशन रादबे और दीप्ति सतल जी, यस जी, ठीक है, किशन जी, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से बताए हैं, उत्तर बताने का प्रयास भी किया है। सोनम जी, इसी प्रकार से रोज अपनी 8 बजे क्लास होती है दोस्तों, तो 8 बजे ध्यान रखा करें, सभी लोग 8 बजे आ जाएं। जैसे 6:30 बजे पर्यावरण की क्लास होती है, तो जो भी पर्यावरण से संबंधित हैं वो पर्यावरण बिल्कुल यथावत 6:30 बजे आ जाएं। 2:30 बजे बाल विकास की होती है तो बाल विकास पढ़ लें, ठीक है ना, वेदराम जी। और फिर अभी साहित्य की क्लास होती है 9 बजे, तो जो साहित्य पढ़ना चाहते तो बिल्कुल सटीक टाइम पर आया करो। सुबह 8:15 पर आपकी एक ट्रिकी वीडियो आता है एमपी जी के ट्रिक से, है ना, और एक शाम को 4 बजे आता है एमपी जी के ट्रिक। और बहुत सारी वीडियो बनाने का प्रयास तो मैं करता हूँ, निधि जी, पेंडू जी, मंजुला जी, दीप्ति जी, कि जितना भी टाइम मिलता है वो बहुत सारी ट्रिकें आप लोगों को प्रेषित करते जाऊं ताकि आप लोग देखें, सिर्फ देखना है और वीडियो के जो प्रश्न हैं, जो मटेरियल है वो आपको याद हो जाए। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करना है दोस्तों। हिंदी का इसी प्रकार से हम 50 प्रश्नों का रोज टेस्ट दे रहे हैं, है ना, और 50 में से हाँ साहित्य की क्लास होती है रात्रि 9 बजे, रात्रि 9 बजे आपकी होती है साहित्य की क्लास, हिंदी साहित्य की। तो जो भी साहित्य वाले हैं वो साहित्य भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है। और दोस्तों जो ट्रिकी वीडियो आ रहे हैं, आभा जी, है ना, निधि जी, वो जरूर देखना है, ज्योति जी, फतेह जी, सीमा जी। और जो भी अभी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। 9098609291 व्हाट्सएप ग्रुप है। हिंदी साहित्य का अलग है, एमपी टेट का अलग है ना, जेल प्रहरी का अलग है। तो इस पर आप मैसेज कर देना तो आपको लिंक मिल जाएगी। फतेह जी, सचिन जी, अरिहंत जी, सीमा, मनीष जी, सभी को धन्यवाद। निरंजन जी, ठीक है, निरंजन जी देखो कितने लेट आ रहे हैं, है ना, यस जी, बहुत बढ़िया। तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और संधि वाली वीडियो की प्लेलिस्ट भी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हिंदी साहित्य की क्लास 9 बजे होगी। जय हिंद।